इन सबके बीच पहलगाम हमले से जुड़ी बड़ी अपडेट। पहलगाम हमले के आतंकियों के पोस्टर लगाए गए हैं। ये पोस्टर शोपियां और जम्मू कश्मीर के अलग अलग जगहों पर लगाए गए हैं। साथ ही आतंकियों के बारे में जानकारी देने वाले को 20 लाख के इनाम का ऐलान किया गया है। साथ ही साथ जो भी ऐसी जानकारी देता है उसका नाम सीक्रेट रखा जाएगा, गुप्त रखा जाएगा, ये भी ऐलान किया गया है। हमले में जिन आतंकियों के पोस्टर जारी किए गए हैं उनमें पहला आतंकी अली उर्फ तलहा है, दूसरा आतंकी आदिल हुसैन ठोकर, तीसरा आतंकी आसिफ फौजी उर्फ मूसा है। 22 अप्रैल को जम्मू कश्मीर में पहलगाम में जो आतंकी हमला किया गया था बैसरन घाटी में, उसमें 26 सिविलियन की हत्या कर दी गई थी और इन हथियारबंद आतंकियों की अब तलाश में जगह जगह पोस्टर लगाए गए हैं। आतंकियों ने बैसरन घाटी में छुट्टियां मना रहे लोगों के परिवारों पर अटैक किया था और यहाँ 26 टूरिस्ट और एक और वहां स्थानीय की भी हत्या की थी और इस मामले में अब इन आतंकियों की तलाश की जा रही है। सूचना देने वाले को 20 लाख रुपए के इनाम का ऐलान भी किया गया है। लश्कर-ए-तैयबा से जुड़े संगठन टीआरएफ के ऊपर इस हमले का शक जताया गया था और पहलगाम में आतंकी हमले की तस्वीरें जो सामने आई थी उसे पूरी दुनिया ने देखा था और आतंक के इस चेहरे को अब पूरी तरह से फोटोग्राफ के जरिए सामने लाया गया है। उन आतंकियों की तस्वीर की गई है, पोस्टर जारी किए गए हैं और इन सबके बीच ऑपरेशन सिंदूर चला करके पाकिस्तान में आतंकी अड्डों को ध्वस्त किया गया और पूरी दुनिया को एक कड़ा संदेश भारत ने दिया कि भारत अब आतंकवाद को बर्दाश्त नहीं करेगा। और पहलगाम में बेगुनाहों के कत्ल के जो आरोपी हैं, जो हत्यारे हैं, उनकी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। सूचना देने वाले को 20 लाख रुपए का इनाम दिया जाएगा और हमारी मदद करें, ये जो सुरक्षा बल हैं उन्होंने इस पोस्टर में कहा है। जो भी सूचना देता है सुरक्षा के लिहाज से उसकी पहचान को गोपनीय रखा जाएगा। जिन्होंने बेगुनाहों का कत्ल किया है उन दरिंदों की हमारे मुल्क में कोई जगह नहीं है। इन आतंकियों ने इंसानियत का कत्ल किया है। इन्होंने कश्मीर को भी जबरदस्त नुकसान पहुंचाया है। और इन सबके बीच हमारे सहयोगी खालिद हमारे साथ जुड़े हुए हैं। खालिद, इन आतंकियों की पहचान पहले हो चुकी थी और अब पोस्टर भी लगाए गए हैं। उम्मीद यही की जा रही है कि जल्द ही इन्हें इनके अंजाम तक पहुंचाया जाएगा। बिल्कुल, मैं आपको बता दूं, पहले सप्ताह में ही ये स्पष्ट हो गया था कि इस हमले में कौन कौन इन्वॉल्व है और तभी जम्मू कश्मीर पुलिस ने स्केच जारी किए थे जिसमें मूसा था, तलहा था और आदिल था। तो अब ये तीनों की पिक्चर्स जो है साउथ कश्मीर के लगभग सभी ज़िलों में जो है लगाए गए हैं, जगह जगह इनको चिपकाया गया है और लोगों से आग्रह किया गया है कि अगर कहीं पर भी उनको इनका कोई इनपुट मिले तो वो पुलिस के साथ जो है उसको साझा करें और उसको 20 लाख रुपए का इनाम मिलेगा। उसकी पहचान गुप्त रहेगी। अब जो एरिया ऑफ सर्च है उसको वाइडन किया गया है। 4 डिस्ट्रिक्ट्स में फ़िलहाल ये पोस्टर्स लगाए गए हैं जाँच एजेंसियों द्वारा, ताकि किसी के पास अगर कोई इनपुट है तो वो तुरंत पुलिस को बोले। कुल मिलाकर लगातार कोशिश है तब से बायसरन हत्याकांड से लेकर अब तक कि ये जो इन्वॉल्व डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं उनको मार गिराया जाए और इसमें से 2 फॉरेनर्स है और 1 लोकल है। तीनों जो है बताया जा रहा है लश्कर-ए-तैयबा से है। और मूसा के बारे में ये बताया गया था कि वो पूर्व पैरा कमांडर था पाकिस्तान आर्मी का, जिसको ये टास्क दिया गया था कि वो इस तरह का हमला यहाँ पर अंजाम दे। तो कहीं ना कहीं इनकी तलाश अब तेज़ कर दी गई है। दूसरी तरफ जब सरहदों पे बंदूकें बंद हुई तो एसआई एक तरफ ओवरग्राउंड वर्कर्स पर जो है तलाशी अभियान चलाकर, रेड्स चलाकर उनको इकट्ठा कर रहा है। उस इकोसिस्टम को तोड़ने की कोशिश की जा रही है। और आज हमने देखा कि एनकाउंटर भी जो शुरू हुआ है शिपयार्ड में, जो एक्टिव मिलिटेंट्स हैं उनके खिलाफ भी यहाँ कार्रवाई हो रही है, जो स्लीपर सेल्स है उनके खिलाफ भी कार्रवाई हो रही है। बिल्कुल खालिद, आतंकियों के खिलाफ चौतरफा कार्रवाई की जा रही है और उम्मीद यही की जा रही है कि पहलगाम के इन गुनहगारों को जल्द से जल्द सजा मिलेगी, इन्हें उनके अंजाम तक पहुंचाया जाएगा। साथ ही साथ जम्मू कश्मीर में जितने भी आतंकी सक्रिय हैं उन्हें भी ढेर किया जाएगा। बहुत शुक्रिया इस पूरी जानकारी के लिए खालिद।